कार स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है जो कि महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के कई विधायक शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के लगभग 12 विधायक शिवसेना में शामिल होंगे। ये कौन से विधायक हैं, ये फिलहाल नाम जो हैं वो सामने नहीं आए हैं, और क्या ये मौजूदा विधायक हैं या फिर पूर्व विधायक हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी खबर है जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर है, और जानकारी सामने आई है कि 12 विधायक हैं जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार जो कि एनसीपी के चीफ हैं, और कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। और कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये बहुत बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की जानकारी सामने आई हो कि कुल 12 विधायक 3 पार्टियों के जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। बल्कि इससे कुछ दिन पहले ही ये बड़ी जानकारी सामने आई थी, बाकायदा तस्वीरें सामने आई थी जब एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले ही नासिक में एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले की बेहद करीबी अमृता पवार जो है वो बीजेपी में शामिल हुई थी। बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई थी। इसके अलावा नासिक के ही पूर्व समाज कल्याण मंत्री बबनराव खोलप की बेटी तनुजा खोलप भी बीजेपी में शामिल हुई थी। तस्वीरें सामने आई थी जो कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी ये कहा गया था कि हम बीते कई दिनों से, कई महीनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये नेता जो हैं वो बीजेपी का हिस्सा बने, ताकि नासिक और वासिम जैसे क्षेत्रों में बीजेपी जो है मजबूत हो। तो ये देवेंद्र फडणवीस का ही बयान था, और कहीं ना कहीं इस कड़ी में लगातार बीजेपी कार्य कर रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक जो नेता हैं, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हो, विधायक हो मौजूदा या फिर सांसद हो, इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और साथ ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि वासिम से भी कांग्रेस पार्टी के नेता अपने 2 बेटों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से लगातार जो बीजेपी की रणनीति है, खासतौर पर महाराष्ट्र में अगर बात की जाए, तो पहले ही बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि अलग अलग क्षेत्र महाराष्ट्र में, अलग अलग वो इलाके, वो जिले जहां 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, यानी कम अंतर से बीजेपी हारी, तो ऐसे क्षेत्रों में किस तरीके से खुद को मजबूत किया जाए, इसको लेकर बीजेपी अपनी रणनीति अलग अलग राज्यों में तैयार कर चुकी है, और उस रणनीति के तहत ही अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो इसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं एक के बाद एक बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने का सिलसिला नेताओं का है, ये आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। जिस तरीके से ये एक के बाद एक खबर सामने आ रही है कि इतनी तादाद में ये नेता जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं या फिर ये बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि ये 12 कौन
कौन से चेहरे हैं, कौन से विधायक हैं, क्या ये कोई बड़े नाम हैं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। और आने वाले वक्त में ही ये तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जो कि ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के 12 विधायक हैं जो आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल होंगे। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल का दौर जारी है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। पार्टी सत्ता, पार्टी चुनाव चिन्ह, सब कुछ उद्धव ठाकरे से छिन चुका है। ऐसे में अब सवाल लगातार ये बना हुआ है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं, फिर चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो, किस तरीके से उद्धव ठाकरे खुद को, अपने आप को मजबूती के साथ पेश कर पाएंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी चीफ शरद पवार जो है वो उद्धव ठाकरे की राजनीति को कमजोर कर देंगे, क्योंकि ये दावा महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने किया है और कहा है कि 2024 विधानसभा चुनाव बीजेपी बनाम महाविकास अघाड़ी होगा। उन्होंने कहा कि मुकाबला जो है वो खासतौर पर बीजेपी और एनसीपी के बीच होगा। लेकिन वहीं बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा का जो चुनाव है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ेगी, ये घोषणा कर दी गई है। तो इस तरीके से लगातार वार पलटवार का दौर है। फिलहाल बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में होना है और बीएमसी के चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां छाई हुई हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, जो कि विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक तस्वीर क्या होगी महाराष्ट्र की, ये बीएमसी का चुनाव तय कर देगा। और इसको लेकर ही ये आरोप प्रत्यारोप, ये बयानबाजी का दौर महाराष्ट्र में फिलहाल चल रहा है। लगातार बीजेपी अपनी रणनीति के तहत जो है वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लगातार तमाम अलग अलग इलाकों में जनसभाएं हो रही हैं। उद्धव ठाकरे तमाम जनसभाएं कर रहे हैं, जहां वो जमकर एकनाथ शिंदे की पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी पर वो हमला बोल रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में और तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि महाराष्ट्र में आखिर क्या होगा। ये जो जानकारी सामने आई है कि 12 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल होने वाले हैं, ये कौन से चेहरे होंगे और बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो गठबंधन फिलहाल महाराष्ट्र में है मौजूदा वक्त में, इसे ये कितना बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, ये तमाम बड़े सवाल हैं। क्योंकि इससे पहले आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला एकनाथ शिंदे ने ही किया है, चूंकि महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी और उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, जिसके बाद महाराष्ट्र में ये बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिला, जहां एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ, कई सांसदों के साथ उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी को ही शिवसेना का तमगा अब मिल चुका है। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन इंतजार सबको है कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं, क्या वो कितने बड़े चेहरे हैं और उनका जो प्रभाव है अलग अलग इलाकों में वो क्या है। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं फिलहाल बने हुए हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में कि आखिर ये कौन से विधायक हैं जो आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।